हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी क्लासेस द मॉम क्लासेस में। एंड द मॉम क्लासेस वेलकम टू होल हार्टेडली। मॉम क्लासेस आपका तहे दिल से स्वागत करती है। अगर वीडियो अच्छा ना लगे तो जैसे लोगों लगा है उसी प्रकार से कीजिएगा। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो पसंद है तो एक शेयर ज़रूर करें। और इसी के साथ आप प्लीज़, अगर वीडियो आपको वास्तव में अच्छा लगा तो आप हमारा एक सब्सक्राइबर ज़रूर बढ़ाएंगे। इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। आइए चलिए, हम वीडियो में आज पढ़ेंगे अप्रैल माह के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उसके बारे में, या फिर महत्वपूर्ण जो दिवस है उसके बारे में। अप्रैल में महत्वपूर्ण दिन, प्रत्येक दिन का महत्व परीक्षा के दृष्टिकोण से इसे याद करने के लिए प्रत्येक दिन के महत्व के बारे में जानना महत्वपूर्ण है। इन दिनों को राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्यों मनाया जाता है इसके बारे में विस्तार से जानिए। ठीक है, तो पहला जो अप्रैल माह में मनाया जाता है, पहला 1 अप्रैल को मनाया जाता है ओडिशा दिवस। क्या मनाया जाता है? ओडिशा दिवस। क्यों मनाया जाता है, क्या थीम रहता है इसका, क्या उद्देश्य होता है, इस बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा के गठन और बिहार से अलग होने को चिन्हित करने के लिए ओडिशा दिवस मनाया गया। किससे अलग हुआ था? बिहार से अलग हुआ था। कौन? ओडिशा। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1936 को। इसे उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूरे राज्य में स्थापना दिवस झांकियों और दुकानों को सजाकर पूरे राज्य में मनाया जाता है। उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूरे राज्य की स्थापना झांकियों और दुकानों को सजाकर राज्य में मनाया जाता है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। तो ये हमने पढ़ा कि ओडिशा क्यों मनाया जाता है। 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग हुआ था ओडिशा राज्य, और इसी को उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर खूब सजावटें की जाती है, दुकानों को सफाई की जाती है, यहाँ पर झांकियाँ निकाली जाती है, और इस प्रकार उत्कल दिवस मनाया जाता है। यानी 1 अप्रैल को मनाया जाता है ओडिशा दिवस। कुछ इस प्रकार से उत्कल दिवस की जो डिज़ाइन है वो की जाती है। कुछ इस प्रकार से लोग खुश होकर अपने घरों में पेंटिंग्स वगैरह करते हैं, रंगोलियाँ बनाते हैं। और इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। और नेक्स्ट सेकंड नंबर जो पॉइंट है वो है 1 अप्रैल को मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है? ब्लाइंडनेस की रोकथाम सप्ताह या फिर अंधापन से बचाव। 1 अप्रैल का जो 1 अप्रैल होता है उसको ये ब्लाइंडनेस रोकथाम सप्ताह होता है। ब्लाइंडनेस यानी जो लोग आंखों से अंधे होते हैं उनकी रोकथाम के लिए। नेक्स्ट बात करें तो इसके उपचार और रोकथाम इसके ब्लाइंडनेस के उपचार एवं रोकथाम के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक ब्लाइंडनेस वीक यानी सप्ताह मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पूरे भारत में लोगों द्वारा सामना किए जाने वाले दृश्य हानि के मुद्दे को निपटाना है। मतलब जिन लोगों को दिखाई नहीं देता है, उनके जो नए देखने की वजह है वो लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं। तो इस उद्देश्य को, इस मुद्दे को दूर करने के लिए ये जो ब्लाइंडनेस सप्ताह मनाया जाता है। कब से? 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के मध्य मनाया जाता है ब्लाइंडनेस सप्ताह। नेक्स्ट हम बात करें, देखो, प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के मध्य मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करें 2 अप्रैल को। 2 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 2 अप्रैल की बात करें तो विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अभी विश्व ऑटिज्म क्या होता है, ऑटिज्म के बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं। आइए चलिए। विश्व ऑटिज्म दिवस 2 अप्रैल को ऑटिज्म के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए चिन्हित किया जाता है। एक गंभीर विकास संबंधी विकार जो हर साल लाखों बच्चों में प्रभावित करता है। इसे पहली बार 2008 में मनाया गया। ऑटिज्म यानी बच्चों में होने वाली ये गंभीर विकार है, मानसिक विकार है। इसमें बच्चे का ग्रोथ नहीं हो पाता है और बच्चा सही तरीके से आने वाली जो उम्र है उसके सही ढंग से नहीं सहन कर पाता है। और इसी प्रकार ये जो ऑटिज्म है, ऑटिज्म का तात्पर्य बच्चों में जो होने वाले विकार हैं, यानी जो रोग है, जो समस्याएं हैं, जो मानसिक हो चाहे कुछ भी हो, चाहे वो शारीरिक हो, उनको निपटाने के लिए ये विश्व ऑटिज्म दिवस मनाया जाता है बच्चों के लिए। और शुरुआत कब हुई थी? ये 2008 में हुई थी। और पहला ऑटिज्म दिवस है वो 2008 में मनाया गया, और हर साल 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करें 4 अप्रैल को। 4 अप्रैल को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस। क्या मनाया जाता है?
अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस। अब ये अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में भी अध्ययन करते हैं। तो इंटरनेशनल फॉर माइन अवेयरनेस, माइन यानी खदान होता है। अब ये माइन्स खदान के बारे में, खानों में काम करने वाले यानी जो खाने होती है किसी भी प्रकार की, जैसे हम बात करें पेट्रोलियम की खान हो, कोयले की खान हो, चाहे कोई भी वहाँ पर उत्पाद निकलता हो, तो उनके खतरनाक प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 4 अप्रैल को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस और खनन कार्य सहायता दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? खनन कार्य सहायता दिवस मनाया जाता है। और इसी के साथ में 4 अप्रैल को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया जाता है। तो याद रखना, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस और इसी के साथ में खनन कार्य में सहायता दिवस मनाया जाता है। कब? 4 अप्रैल को। इसका उद्देश्य है खानों में खतरे से मुक्त दुनिया को हासिल करना है। मतलब खान में जो काम करने वाले व्यक्ति हैं उनको उस प्रभाव से मुक्त करना, या फिर उन रोगों से, उन क्षतियों से मुक्त करना जो कि उनको हर रोज इन क्षतियों का सामना करना पड़ता है। तो 4 अप्रैल को मनाया जाता है खनन कार्य सहायता दिवस और उसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय खदान दिवस। 1 अप्रैल को देखा हमने उत्कल दिवस, उसके साथ पहला सप्ताह होता है ब्लाइंडनेस डे, और इसी के साथ में हमने 3 अप्रैल को देखा, 2 अप्रैल को देखा विश्व ऑटिज्म दिवस देखा। तो विश्व ऑटिज्म दिवस हो गया, खदान दिवस हो गया, अंतर्राष्ट्रीय खदान दिवस के बारे में बात की। उसके बाद हम चलते हैं 5 अप्रैल को, और 5 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय समुद्री दिवस। क्या मनाया जाता है? नेशनल मैरीटाइम डे। नेशनल मैरीटाइम डे यानी राष्ट्रीय समुद्र दिवस, समुद्री दिवस है। ये क्यों मनाया जाता है, इसका क्या उद्देश्य है, नेक्स्ट इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय समुद्री दिवस की पहली बार 5 अप्रैल 1964 को, कब? 5 अप्रैल 1964 को मनाया गया था। हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है, और हर साल 5 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय समुद्री दिवस, जहाँ समुद्री क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए एक समान समारोह आयोजित किया जाता है। मतलब समुद्री क्षेत्र में जो भी अपना बेहतर प्रदर्शन करता है, चाहे वो किसी भी विषय में हो, तो उसके लिए उनको सम्मानित करने के लिए एक समान समारोह किया जाता है इस दिन 1919 में। कब? 1919 में SS लॉयल्टी नाम के पहले भारतीय जहाज ने, ये जो SS लॉयल्टी नाम का पहला भारतीय जहाज है, इसने यूनाइटेड किंगडम की यात्रा की थी और इतिहास रचा था। SS लॉयल्टी ने सन 1919 में, और इसी में हम पढ़ेंगे 13 अप्रैल की जो घटना, दर्दनाक घटना है 13 अप्रैल 1919 की। और इसी के साथ ये भी याद रखना कि 5 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था कि SS लॉयल्टी नाम का पहला भारतीय जहाज है जिसने यूनाइटेड किंगडम यूके यानी ब्रिटेन की यात्रा की थी। ब्रिटेन यानी इंग्लैंड की यात्रा की थी। वर्तमान जिसे इंग्लैंड कहते हैं, जिसे ब्रिटेन कहा जाता है, जिसे यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं। इसने SS लॉयल्टी ने सबसे पहले इसी दिन यानी 5 अप्रैल 1919 को SS लॉयल्टी नाम के पहले भारतीय जहाज ने यूनाइटेड किंगडम की यात्रा की थी और इतिहास रचा था। 5 अप्रैल 1964 को शुरुआत हुई थी राष्ट्रीय समुद्री दिवस की। नेक्स्ट बात करें 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है 7 अप्रैल को? विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे। वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है कब? 7 अप्रैल को। तो इस विषय पर पूरा विस्तृत अध्ययन करते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि देने के लिए, यानी स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिन्होंने बहुत सारी दवाओं का खोज किया, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर बहुत सारे रोगों को निदान पिलाई, उनकी श्रद्धांजलि देने के लिए और दुनिया के स्वास्थ्य देखभाल मुद्दा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मनाया जाता है। इसी दिन सभी को खुद को याद दिलाना चाहिए कि स्वास्थ्य की ही धन है, यानी खुद को अवेयरनेस करना है कि स्वास्थ्य से बढ़कर कुछ नहीं होता, स्वास्थ्य ही धन है और व्यक्ति को कभी भी इसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2020 के लिए टैगलाइन स्पोर्ट नर्स दाई है, यानी स्पोर्ट नर्स जो होती है उनको सपोर्ट करना, और दाई जो मतलब गर्भवती जब महिला होती है, उनके जब बच्चा होता है तो गांव में दाई है उनका देखभाल करती है। तो 2020 की जो टैगलाइन थी वो थी स्पोर्ट नर्स दाई। 1948 में WHO ने प्रथम विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किया, जहां इसने 1950 से विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को मनाने का निर्णय लिया। सबसे पहले WHO की शुरुआत की बात करें तो WHO की शुरुआत हुई थी 1948 यानी 1948 को, 7 अप्रैल 1948 को। और इसी के साथ में
7 अप्रैल 1950 को WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषणा की कि 7 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो 10 अप्रैल की बात करें तो 10 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व होम्योपैथी दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व होम्योपैथी दिवस। अब ये विश्व होम्योपैथी दिवस क्यों मनाया जाता है और क्या होता है, इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो 10 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड होम्योपैथी डे। और ये होम्योपैथी क्या होता है, बात करें 10 अप्रैल 1775 को। कब? 10 अप्रैल 1775। 10 अप्रैल 1775 में क्या होता है, तो ये जो डॉक्टर होम्योपैथी के जर्मन चिकित्सक, कौन? होम्योपैथी के पिता के रूप में जाने जाने वाले जर्मन चिकित्सक सैमुअल हैनीमैन की जयंती के सम्मान देने के लिए, जयंती यानी इनका जन्मदिन हुआ था। कब? ये हुआ था 10 अप्रैल 1755 में। कब हुआ था? 10 अप्रैल 1755 में। ये हनीमैन है, डॉक्टर हनीमैन के बारे में आप देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार से दिखाई देते थे, इनकी छवि है वो कुछ इस प्रकार से थी डॉक्टर हनीमैन की। तो ये होम्योपैथी के पिता के रूप में जाने जाते हैं डॉक्टर हनीमैन। होम्योपैथी के पिता के रूप में जाने जाने वाले जर्मन चिकित्सक सैमुअल हैनीमैन की जयंती के सम्मान देने के लिए 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। यह दिन विज्ञान के क्षेत्र में वैकल्पिक चिकित्सा की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। मतलब होम्योपैथी जो दिवस है उसका उद्देश्य है कि इस दिन विज्ञान के क्षेत्र में वैकल्पिक यानी विकल्पों को खोजना, चिकित्सा के अंदर विकल्पों को खोजना ही इस दिवस का उद्देश्य है। नेक्स्ट बात करें तो अगला टॉपिक है 11 नंबर, वो है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। क्या? 11 अप्रैल को मनाया जाता है सुरक्षित मातृत्व दिवस। अब ये सुरक्षित मातृत्व दिवस क्यों मनाया जाता है, इसका क्या कारण है, तो आइए विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। यानी माँ और बेटे का जो संपर्क होता है उसके विषय में। बेटे या बेटी कह सकते हैं, जरूरी नहीं होता कि हर जगह बेटी हो या फिर बेटा हो। मेरा मानना तो ये है कि दोनों ही उत्तम हो। 2013 में बात करें तो भारत सरकार ने 11 अप्रैल को राजनीतिक कार्यकर्ता, याद रखना, राजनीतिक कार्यकर्ता कस्तूरबा गांधी की जयंती को चिन्हित करने के लिए, किन की जयंती को चिन्हित करने के लिए? कस्तूरबा गांधी की जयंती को चिन्हित करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में घोषित किया था। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, यह सुरक्षित मातृत्व प्रथाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने, स्तनपान कराने वाली माताओं को उचित स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए मनाया जाता है। यानी जब कोई गर्भवती महिला किसी बच्चे को जन्म देने से पूर्व जो सावधानी बरतनी होती है उनको, उसके विषय में बताना इस प्रोग्राम का, इस दिवस का उद्देश्य होता है। यानी जब माँ गर्भवती होती है, किसी बच्चे को जन्म देती है, तो उससे पहले उसको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए या फिर अपने स्वास्थ्य के प्रति किन किन सावधानियों को लेकर उसको चलना चाहिए, ताकि माँ और बच्चे सुरक्षित रूप से रह सके या फिर बच्चे का सुरक्षित रूप से गर्भ अच्छा भली भांति जन्म दे सके। नेक्स्ट बात करें तो अगला जो टॉपिक है वो है 11 अप्रैल को मनाया जाता है नेशनल पेट डे। क्या मनाया जाता है? नेशनल पेट डे। नेशनल पेट डे के बारे में बात करें तो पालतू जानवरों के महत्व, जिनको पालते हैं हम, घर में रखते हैं, कुत्ता बिल्ली जो भी, उनके बारे में, पालतू जानवरों के महत्व के बारे में लोगों को प्रोत्साहित करने एवं उन्हें विशेष देखभाल प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय पालतू दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय पालतू दिवस यानी नेशनल पेट डे मनाया जाता है 11 अप्रैल को। इसका उद्देश्य की बात करें तो यह भी कि सड़क पर छोड़े गए पालतू जानवरों को अपनाया जाए और उसकी विशेष देखभाल की जाए। तो ये इसका उद्देश्य है कि सड़क पर जो आवारा जो जानवर घूमते रहते हैं उनकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि वो भी इस हमारे प्रकृति का एक अंग है। नेक्स्ट बात करें 13 अप्रैल को, तो 13 अप्रैल को मनाया जाता है जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और इसकी बात करें तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जब एक्टिंग ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर ने, किसने? ये इनका पूरा नाम है एक्टिंग ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए निहत्थे, अब देखो उनके पास कोई हथियार भी नहीं था, निहत्थे भारतीय नागरिकों की भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दिया था।
एक्ट में सैकड़ों लोग मारे गए थे। ये जो एक्ट था, ये जो आदेश था, उसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। और कुछ इस प्रकार जलियांवाला बाग की छवि मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया है कि कुछ इस प्रकार से, और हजारों लोगों को यहाँ पर मौत के घाट उतार दिया था। किसने? जनरल डायर ने। अब जनरल डायर की बात करें तो जनरल डायर की हत्या किसने की थी, या फिर इसको भी मौत के घाट उतार दिया था? किसने? भगत सिंह ने। भगत सिंह ने नहीं, जनरल डायर की हत्या की थी भगत सिंह के ही परिवार से थे। कौन थे? उधम सिंह। कौन थे? उधम सिंह। उधम सिंह ने हत्या की थी किनकी? जनरल डायर की। और कहाँ की थी? इंग्लैंड में। उधम सिंह ने हत्या की थी जनरल डायर की, और इन्हीं के चाचा थे उधम सिंह, भगत सिंह के। और इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड को देखकर भगत सिंह एक क्रांतिकारी नेता के रूप में प्रख्यात होते हैं। उनकी ख्याति प्रसिद्ध होती है। वो एक छोटे बच्चा जो इस क्षेत्र को देखकर प्रभावित इतना होता है कि जीवन को कोई महत्व नहीं देता। नेक्स्ट बात करें, 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। हीमोफीलिया क्या होता है इसके बारे में देखें। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 17 अप्रैल को। तो 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस रक्तस्राव विकार के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। ये रक्तस्राव यानी खून का निरंतर निकलता रहना विकार यानी रोग होता है के बारे में जागरूकता बढ़ाने। हीमोफीलिया हर साल हजारों व्यक्तियों को प्रभावित करता है। यह एक विरासत में मिला खून बह रहा विकार है। विरासत में मिला यानी ये आनुवंशिक रोग है। माता पिता को होता है तो बच्चे में होना निश्चित होता है। बात करें हीमोफीलिया में क्या होता है, जब हमारे कहीं पर भी शरीर पर किसी भी क्षेत्र में किसी भी पार्ट पर चोट लगती है तो जब खून निकलना प्रारंभ होता है तो खून का बंद होना नहीं होता, मतलब खून बंद नहीं होता, खून का थक्का नहीं जमता। इसी वजह से इसे क्या कहा जाता है? खून बह रहा विकार। क्या कहा जाता है? खून बह रहा विकार यानी रक्तस्राव यानी खून का निरंतर निकलता रहना और खून का बंद नहीं होना, इसे हीमोफीलिया कहा जाता है। और बात करें यह एक विरासत में मिला हुआ खून बह रहा विकार है। विरासत में मतलब माता पिता को है तो स्वाभाविक है कि बच्चे को होगा। बात करें जहाँ रक्त का थक्का ठीक से नहीं जमता क्योंकि इसमें क्लॉटिंग फैक्टर की कमी होती है। कौन से फैक्टर की कमी होती है? खून के अंदर जो ब्लड होता है हमारा, उसके अंदर किसका विकार होता है? उसमें क्लॉटिंग फैक्टर का विकार या कमी होती है। नेक्स्ट बात करें 18 अप्रैल को। 18 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व धरोहर दिवस। क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड हेरिटेज डे। क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड हेरिटेज डे, विश्व धरोहर दिवस यानी सेव कल्चरल वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। यानी सेव यानी सुरक्षित करना, कल्चरल यानी सांस्कृतिक, वंडर यानी जो प्रभावित करने वाले स्मारक है, ऑफ द वर्ल्ड यानी विश्व के अंदर। स्मारकों और राष्ट्रीय धरोहरों के संरक्षण के लिए, किन के लिए? स्मारकों एवं राष्ट्रीय धरोहरों के संरक्षण के लिए आवश्यक मानव विरासत और संरक्षण प्रयासों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए दुनिया भर में हर साल 18 अप्रैल को स्मारक और स्थल के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय दिवस विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो पुरानी जो मानवता को प्रभावित करने वाली, लोगों को आकर्षक करने वाली और जो हमारी संस्कृति को बनाए रखने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो घर हो, चाहे वो बंगला हो, चाहे वो दुर्ग हो, महल हो, चाहे वो कुछ भी हो, उनको बनाने वाली जितनी भी जो सामग्री है वो जो हमारी विरासत को बनाए रखती है, जो हमारी संस्कृति को बनाए रखती है, उनको कहा जाता है विश्व धरोहर। ठीक है। नेक्स्ट बात करें, ये मनाया जाता है 18 अप्रैल को। 21 अप्रैल की बात करें तो ये 21 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस। अब ये सिविल सेवा दिवस क्या होता है? नेशनल सिविल सर्विसेज डे क्या होता है? इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट बात करें तो 1947 को, कब है? 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लोह पुरुष के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने 565 रियासतों को एकत्रित करने में अपना संपूर्ण योगदान दिया था, इन्हीं के नाम पर क्या होता है कि 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल संसद सदस्य ने 21 अप्रैल को अखिल भारतीय सेवाओं का उद्घाटन किया, जिसे हम UPPSC कहते हैं ना। यही होती है क्या? सिविल सेवा। 21 अप्रैल को अखिल भारतीय
सेवाओं का उद्घाटन किया। कब? 1947 में। किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 2006 से लोक प्रशासन में पुरस्कारों को पेश करने के लिए, अब ये 2006 में शुरू हुआ था भाई। सिविल सेवा की सर्विस है ये तो 21 अप्रैल 1947 को होगी, लेकिन 2006 में क्या होता है कि लोक प्रशासन में पुरस्कारों यानी जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें पुरस्कार यानी जो अवार्ड दिए जाते हैं उनको पेश करने के लिए 21 अप्रैल को राष्ट्रीय नागरिक सेवा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय नागरिक सेवा दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सिविल सेवा अधिकारियों के काम की सराहना करना, क्या उनके काम को मतलब महत्व देना, उनके काम का बखान करना, उनके काम का तारीफ करना, यही इस सिविल सेवा दिवस या फिर नागरिक सेवा दिवस का उद्देश्य है। ये कब मनाया जाता है? ये 21 अप्रैल को मनाया जाता है। किसके द्वारा शुरुआत की गई? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा शुरुआत की गई और 1947 में शुरुआत हुई थी, लेकिन इसको सम्मान देने के लिए सिविल सेवा के अधिकारियों को तो 2006 में हुआ था। नेक्स्ट बात करें अगले टॉपिक पर, तो 22 नंबर है विश्व पृथ्वी दिवस। क्या? विश्व पृथ्वी दिवस यानी वर्ल्ड अर्थ डे के बारे में बात करें तो हमारे पर्यावरण की रक्षा के लिए, हर व्यक्ति को प्राथमिक होना चाहिए। यहाँ निश्चित ही हर व्यक्ति को प्राथमिक होना चाहिए कि ये हमारा पर्यावरण है और हमें इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और इसकी सुरक्षा ही हमारा उत्तरदायित्व है। पहला पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल 1970 को मनाया गया। कब मनाया गया? 22 अप्रैल 1970 को मनाया गया। पृथ्वी दिवस 2020 की विषय क्लाइमेट एक्शन है। विषय यानी थीम कह सकते हैं, थीम है क्लाइमेट एक्शन यानी बदलता मौसम या फिर बदलता मौसम, क्लाइमेट एक्शन बदलता मौसम, इसका प्रभाव। जलवायु परिवर्तन दुनिया भर में, ये जलवायु का परिवर्तन, क्लाइमेट यानी जलवायु का परिवर्तन, एक्शन जलवायु का परिवर्तन दुनिया भर में समकालीनों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। पृथ्वी दिवस हमारे जलवायु और पृथ्वी को अधिक खराब होने से बचाने के लिए समय की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाती है। यानी कहने का तात्पर्य यही है कि हमें जो पृथ्वी के बारे में जागरूक होना है, पहला उद्देश्य। दूसरा, जलवायु और पृथ्वी के समन्वय को बनाए रखना है। दूसरा, इसके खराब होने से हमें इसे बचाना है ताकि हम कम से कम प्रदूषण करें और हमें हमारी पृथ्वी सुरक्षित मिले। नेक्स्ट बात करें, 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। क्या होता है विश्व पुस्तक दिवस एवं कॉपीराइट दिवस? पुस्तकों के पठन यानी लोगों के बीच में पुस्तक यानी किताबों का पठन को बढ़ावा देने के लिए 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। हर साल इसी दिन यूनेस्को और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के समारोहों को बनाए रखने के लिए एक विश्व पुस्तक राजधानी का चयन किया जाता है। कुआलालंपुर मलेशिया को विश्व पुस्तक राजधानी 2020 के लिए चुना गया था। 2020 की जो राजधानी चुनी गई थी वो कुआलालंपुर ही, और कुआलालंपुर की बात करें तो ये मलेशिया की राजधानी है। और हर वर्ष क्या किया जाता है कि विश्व पुस्तकों को बढ़ावा देना एवं यूनेस्को और अंतर्राष्ट्रीय संगठन के समारोह को बनाए रखने के लिए विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हर साल एक राजधानी को चुना जाता है, किसी भी कंट्री की राजधानी होती है, और इसी क्रम में इस बार की जो राजधानी है वो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है और ये 2020 में चुनी गई थी। नेक्स्ट बात करें, यह दिन पूरे विश्व में साक्षरता यानी शिक्षित क्षेत्र को बढ़ावा देना। साक्षरता का तात्पर्य ये नहीं होता कि आप किसी सर्विस में हो तभी आप साक्षर हो, ये ज़रूरी नहीं होता। आप उनमें घर में भी साक्षर हो सकते हो। कहने का तात्पर्य ये है कि आपको शिक्षित होना है, चाहे वो किताबों के माध्यम से हो, चाहे वो अपने धरोहरों के माध्यम से हो, चाहे वो अपने संस्कारों के माध्यम से हो। तो इसी के बीच क्या करते हैं कि पूरे विश्व में साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए ज्ञान तथा सम्मान पहुँच प्रतिनिधित्व करता है क्या? विश्व पुस्तक दिवस, और ये मनाया जाता है 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस। नेक्स्ट बात करिए, अगला जो पॉइंट है 24 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती दिवस। राष्ट्रीय पंचायती दिवस, यहाँ पर भाई पंचायत चल रही है। सरपंच मोदी ये देखो बैठे हैं और पंचायत कर रहे हैं। पंचायती के बारे में बात करें तो राष्ट्रीय पंचायती दिवस पहली बार 24 अप्रैल 2010 को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 24 अप्रैल 2010 को मनाया गया था सबसे पहले राष्ट्रीय पंचायती दिवस। उसके बाद पंचायती राज दिवस राजनीति व्यवस्था में एक ज़मीनी स्तर पर क्रांति ला दी थी। भाई ज़मीनी स्तर पर पंचायती राज जो व्यवस्था है वही सर्वोच्च मानी गई और इसमें एक क्रांति ला दी किसने? पंचायती राज व्यवस्था ने। पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन, कौन से 73वें संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था,
के पारित होने के बाद अस्तित्व में आया था। कब आया था? 73वें संविधान संशोधन 1992 के पारित होने के बाद अस्तित्व में आया, जो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है क्या? पंचायती राज दिवस। और कब लागू हुआ था? लागू हुआ था 1993 में। और लोगों के सामने या फिर अस्तित्व में कब आया? तो ये 73वें संविधान संशोधन 1992 में आया था। नेक्स्ट बात करें, अगला टॉपिक है 25 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व मलेरिया दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व मलेरिया दिवस। अभी हम देख रहे हैं कि मलेरिया की जो दवाई है, जो वैक्सीन है, वो कितनी प्रभावित कर रही है कोरोना वायरस को। नेक्स्ट बात करें, मलेरिया को नियंत्रित करने के लिए किए गए प्रयासों को मान्यता देने के लिए, किसको? मलेरिया के नियंत्रित करने के लिए दिए गए जो प्रयास थे उनको मान्यता देने के लिए 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। विश्व स्तर पर 106 देशों में, विश्व स्तर पर, विश्व यानी पूरे वर्ल्ड के अंदर 106 कंट्री है जिसमें 3.3 अरब लोग मलेरिया के कारण जोखिम में हैं। अभी भी 3.3 अरब लोग हैं वो मलेरिया से जोखिम में हैं। विश्व स्तर पर इस बीमारी को समाप्त करने के लिए स्थिर मलेरिया के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला जाता है। कब? 25 अप्रैल को। लोगों को जागरूक करना किसके प्रति? मलेरिया के प्रति। और वर्तमान में 106 कंट्री है जिनमें 3.3 अरब लोग हैं वो इस मलेरिया रोग से संक्रमित नहीं कह सकते, लेकिन जोखिम में है, मतलब इनकी जान जाने जा सकती है मलेरिया के कारण। हालांकि इतना ये प्रभावी नहीं होता। नेक्स्ट बात करें तो 25 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पशु चिकित्सा दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। कब? 25 अप्रैल को। नेक्स्ट बात करें तो 25 अप्रैल को मनाया था हमने मलेरिया दिवस, और इसी के साथ में विश्व पशु चिकित्सक दिवस। पशु स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पशु चिकित्सकों द्वारा योगदान का जश्न मनाने के लिए 25 अप्रैल को विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाने जाएगा। हर साल पशु चिकित्सा दिवस पर इस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए चिकित्सकों को सम्मानित किया जाएगा। किनको? चिकित्सकों को सम्मानित किया जाएगा। कब? 25 अप्रैल को। और 2020 में मनाया जाएगा विश्व पशु चिकित्सा दिवस। बात करें कि 25 अप्रैल को विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2020 मनाया जाएगा, और ये चिकित्सकों को सम्मानित करने के लिए हर साल मनाया जाएगा। नेक्स्ट बात करें 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। अब ये विश्व बौद्धिक संपदा दिवस क्या होता है, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज डे क्या होता है, तो इसके बारे में अध्ययन करते हैं। ये मनाया जाता है 26 अप्रैल को। तो VIPO यानी विपो कन्वेंशन 1970 में लागू हुआ, इसीलिए 2000 में विपो के सदस्यों ने 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में नामित किया गया। यह दिन संगीत कार्यक्रम का आयोजन करके और दुनिया भर में कार्यक्रमों के माध्यम से बौद्धिक संपदा के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाना, यह तकनीकी नवाचार में बढ़ाता है। यानी कुल मिलाकर कहने का बात यह है कि यहाँ पर लोगों की जो मानसिक स्थिति है उनके प्रति जागरूक करना है, उनको अवेयरनेस करना। तो शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत की बात करें तो ये जो विपो इन्वेंशन एक्ट है ये लागू हुआ था 1970 में। इसी के साथ सन 2000 के अंदर इस 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाने का उद्देश्य रखा गया था। नेक्स्ट बात करें 28 अप्रैल को, तो 28 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? काम, सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस। काम सुरक्षा यानी काम पर सुरक्षित रहना और स्वास्थ्य को बनाए रखना, यही उद्देश्य है 28 अप्रैल का। वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, यानी जहाँ पर आप काम करते हैं वहीं पर आप सुरक्षित रहें, वहाँ पर आप सेफ रहें, जहाँ पर आपका स्वास्थ्य बना रहे। नेक्स्ट बात करें इस विषय पर, तो काम के दौरान सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस। क्या? काम के दौरान सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? 28 अप्रैल को। दुनिया भर के कर्मचारी जो काम करते हैं, दुनिया भर के कर्मचारी एक सुरक्षित कार्य वातावरण के बारे में जागरूकता बढ़ाना 28 अप्रैल 1996 को। कब? 28 अप्रैल 1996 से ट्रेस यूनियन आंदोलन द्वारा, कौन सा? ट्रेस यूनियन आंदोलन द्वारा दुनिया भर में आयोजित मृत और घायल श्रमिकों के अंतर्राष्ट्रीय स्मारक दिवस। जो लोग काम करते हुए, जो खदान के अंदर जो किसी भी प्रकार का बिल्डिंग बनाते हुए जो
मृतक थे, जो श्रमिक थे, जिनको अपनी जान जोखिम में डालकर जान भी गई थी। मृत और घायल श्रमिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्मारक दिवस 2020 में सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस काम हिस्सा और उत्पीड़न को ध्यान में केंद्रित करना था। यानी काम पर जाते वक्त या फिर काम वो जो ठेकेदारों के द्वारा किस प्रकार उनको उत्पीड़न किया जाता है, इस विषय को भी ध्यान में रखा जाता है कब ये काम पर सुरक्षित एवं स्वास्थ्य विश्व दिवस के रूप में। तो कुछ इस प्रकार से अप्रैल के दिवस को हमने मनाया। अब देखिए इंपॉर्टेंट डेज इन अप्रैल, फैक्ट्स क्या है, क्या उद्देश्य होता है, अप्रैल के महत्वपूर्ण दिन कौन से। तो सबसे महत्वपूर्ण दिनों की बात करें तो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस मनाया जाता है, 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ऐसे कई अन्य दिवस शामिल है। नेक्स्ट बात करें अप्रैल महीने में क्या खास है। अब एक खास क्या है, इस विषय पर डिस्कस करें। अप्रैल विशेष यह है क्योंकि यह विशेष कार्यक्रम को मनाने के लिए दुनिया भर में मनाए जाने वाले विभिन्न दिनों के महत्व को चिन्हित करता है अप्रैल महीना। नेक्स्ट बात करें महत्वपूर्ण दिन क्या है। महत्वपूर्ण दिन क्या है, किसी विशेष महीने में महत्वपूर्ण दिन वे दिन होते हैं जिन पर कोई कार्यक्रम मनाया जाता है या जागरूकता बढ़ाई जाती है, ये महत्वपूर्ण दिन होते हैं। नेक्स्ट बात करें अप्रैल के महत्वपूर्ण दिनों के बारे में जानना क्यों है आवश्यक। भाई क्यों है, महीने के महत्वपूर्ण दिनों में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है, इसलिए इसे याद रखना अनिवार्य है आपको और हम सभी को, क्योंकि महत्वपूर्ण ये जो प्रतियोगी परीक्षा है उनमें इनके बारे में ज़रूर पूछा जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें ये वीडियो जरूर देखें। भारत का वर्तमान मंत्रिमंडल जो मैंने काफ़ी डिजाइनिंग तरीके से पेश करने का प्रयास किया और आप लोगों ने खूब सारा प्यार दिया, इसी प्रकार से अपना प्यार देते रहें। नेक्स्ट बात करें तो रीट पटवार और कांस्टेबल वाले जो विद्यार्थी हैं और राजस्थान का संपूर्ण मंत्रिमंडल का वीडियो ज़रूर देखें, काफ़ी फायदेमंद होगा। नेक्स्ट बात करें तो आज यहीं तक हमारा सेशन समाप्त होता है। हमने देखा सबसे पहले 1 अप्रैल को उत्कल दिवस यानी ओडिशा स्थापना दिवस, 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग होकर, 1 अप्रैल को ब्लाइंडनेस की रोकथाम सप्ताह देखा। उसके बाद 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस देखा, 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी। 4 अप्रैल को हमने अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस देखा और इसी के साथ हमने 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस देखा। इसी के साथ हमने 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे देखा। विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को देखा। इसी के साथ हमने 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस देखा। इसी के साथ में 11 अप्रैल को नेशनल पेट डे देखा। इसी के साथ हमने 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार देखा। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस देखा और 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे देखा। और इसी के साथ में 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस देखा। और बात करें वल्लभ भाई पटेल के द्वारा 1947 में शुरुआत की गई 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करें 1970 में इसकी शुरुआत हुई थी। 23 अप्रैल विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस देखा हमने। तो 23 अप्रैल इस प्रकार इस बार जो चुनी गई राजधानी वो कुआलालंपुर मलेशिया थी। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस देखा, यानी कब हुई थी 73वें संविधान संशोधन 1992 को मनाया जाता है और 24 अप्रैल 1993 को लागू किया जाता है। नेक्स्ट बात करें 25 अप्रैल को हमने विश्व मलेरिया दिवस देखा और इस प्रकार 25 अप्रैल को विश्व पशु चिकित्सक दिवस देखा और नेक्स्ट हमने 26 को विश्व बौद्धिक संपदा का बारे में अध्ययन किया। नेक्स्ट बात करें 28 अप्रैल को विश्व पर काम सुरक्षा स्वास्थ्य विश्व दिवस देखा। इसी प्रकार अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इस जो वीडियो है इसकी हमें एक क्विज़ बनानी चाहिए, एक प्रश्नोत्तरी हमें बनानी चाहिए, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर ये PDF आपको चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से आपको हमारे इस वीडियो की PDF मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक